जय हिंद दोस्तों, डिफेंस गुरुजी में आपका स्वागत है। मैं अगमिक राकेश जांगरा एसीसी 129 की जर्नल साइंस की आंसर की यानी कि एग्जाम रिव्यू हम लेकर आए हैं। हम आपको बताने वाले हैं कि इसमें कौन सी अप्रोच थी, इसमें क्वेश्चन का लेवल इजी था, टफ था या मॉडरेट था। हम और इसके अलावा पहले एक इन्फॉर्मेशन आपको बता दें, एसीसी 130 बैच के लिए आप इनरोल कर सकते हैं। 11 अगस्त से हमारा न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है। आप चाहते हैं कि एसीसी 130 में आपका सिलेक्शन श्योर हो, तो इसके लिए आप अपने समय रहते हमारे कोर्स के साथ चले, क्योंकि आप लेट आएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। आप शुरू से अगर हमारे साथ हैं तो कॉन्सेप्ट में और कम टाइम में और कम हार्ड वर्क में आप अपनी पोजीशन अच्छी बना सकते हैं। इसलिए हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अपने सपनों के लिए लेट ना करें, आप जितना जल्दी हो सके अपने आप को इनरोल करवाएं, क्योंकि तैयारी अकेले स्टूडेंट लेवल से नहीं होती है। तैयारी आपको अपने गाइड मेंटर्स की हेल्प से लेनी होगी, क्योंकि आप पढ़ाई छोड़े हुए भी टाइम हो सकता है कुछ पार्ट आपका ऐसा हो जो कमजोर हो। अगर आप कहीं से गाइडलाइन लेते हैं, कहीं से आप कोचिंग लेते हैं, तो उससे क्या है कि आपकी तैयारी में एक्सेस मिलता है, आपकी तैयारी को बूस्ट मिलता है। आपको नोट्स के लिए अलग अलग जगह नहीं जाना पड़ता, आपको सही अप्रोच करनी पड़ती है। जैसे हमने हमारी मॉक सीरीज चलाई थी, या हमारे लेक्चर, कुछ फ्री लेक्चर सीरीज भी हमने ऑनलाइन डाले थे, जिसमें कुछ बच्चों के कमेंट आए थे। जर्नल कुछ पैसिव कैंडिडेट होते हैं जो अच्छे से काम नहीं करना चाहते, चलते हाथ चलो, हो गया तो ठीक है, नहीं हो गया तो कौन सा हम महाराजा है। हमें उनके आत्मसम्मान का कोई फर्क नहीं होता है, हार जीत से उनको फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हारे तो हुए ही हैं। लेकिन कुछ होते हैं जो अपने आत्मसम्मान को आगे रखते हैं, जिनके लिए हार मायने रखती है। तो उन कैंडिडेट की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पैसिव कैंडिडेट की, जो कह देते हैं कि सर आपने मॉक करवा रहे हो, मॉक में होमवर्क क्यों दे रहे हैं। जिनको इतना बेसिक नहीं पता कि मॉक में होमवर्क देने का क्या लॉजिक है। लॉजिक है कि आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया है, आप सब कुछ तो रिवाइज नहीं कर सकते। लास्ट टाइम चल रहा है आपके एग्जाम के, हो सकता है 2 दिन बचे हो सकता है 1 दिन बचा हो सकता है कि अगले दिन ही एग्जाम हो। तो वो टॉपिक इसलिए होते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 10-15 मिनट में उनको रिवाइज करके चले जाइए। जिसको इतना कॉमन सेंस नहीं है तो हम उससे क्या उम्मीद करें। इसलिए हम बता रहे हैं आपको कि जब हम आपको ये चीजें बताते हैं, आपको राइट अप्रोच पता चल जाती है कि हमें करना क्या है, क्योंकि गलती करने का चांस नहीं होता है, क्योंकि ये ड्रीम है, गलती हुई तो ड्रीम गया। इसलिए हम आपसे चाहते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन करें। अब हम जीएस सीरीज को जल्दी से जल्दी सोल्व करने वाले हैं, चलिएगा। इसके अंदर देखिएगा, पहला क्वेश्चन है मेन फंक्शन ऑफ द ग्लोमेरुलस इन द न्यूफ्रॉन। आपको सबको पता है फिल्ट्रेशन ऑफ यूरिन, फिल्ट्रेशन ऑफ यूरिन, फिल्ट्रेशन ऑफ यूरिन बिल्कुल बेसिक एनसीईआरटी क्वेश्चन, एनसीईआरटी इजी क्वेश्चन। अगले, सोयल इरोजन रिमूव सरफेस, सोयल विच कंटेन, सोयल के सरफेस पे क्या होता है इरोजन से, ऑर्गेनिक मैटर होता है, क्या होता है, प्लांट, हाँ सब कुछ होता है, ऑल बिल्कुल बेसिक इजी क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत नहीं है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अगला 103 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग वन इज यूज्ड एज ए कॉमन प्रिजर्वेटिव। आपको पता है आज के टाइम में फूड इंडस्ट्री पीक पे है और फूड सिक्योरिटी हम चाहते हैं। फूड सिक्योरिटी चाहने के लिए प्रिजर्वेटिव का यूज होना है, तो इसमें से कौन कौन से प्रिजर्वेटिव हैं, बेंजोइक है, सल्फोडिक्स है, सोर्बिक एसिड है, सभी के सभी हैं बेसिक एनसीईआरटी। आगे चलिए 104, द इंटरेक्शन इन विच 2 और मोर इंडिविजुअल ट्राई टू गेन कंट्रोल ऑफ द सेम रिसोर्स, या 2 से ज्यादा इंडिविजुअल किसी सेम रिसोर्स के ऊपर धावा बोल रहे हैं, उसको अक्चोर करना है, उसको क्या बोलेंगे, कंपटीशन बोलेंगे। 12th बायो एनसीईआरटी बेसिक क्वेश्चन। 105, द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, इट्स स्पीड क्या होगा। अर्थ इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रही है, मूव कर रही है, तो जहां पर इट ग्रेटेस्ट इज क्लोज टू द सन, जब सन के बिल्कुल नजदीक होती है तो इसकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी, बिल्कुल बेसिक एनसीईआरटी क्वेश्चन। 106, फायरफ्लाइज गिव्स अस कोल्ड लाइट बाय वर्च्यू ऑफ फिनोमिनन। आपको पता है कुछ फ्लाइज ऐसी होती हैं जो हमें लाइट देती हैं रात के टाइम पे, वो किस वजह से देती हैं, फोस्फोरोसिन से या कैल्मिनेशन से, इफेक्टिवनेस से। तो आपको पता है फोस्फोरन से। आगे चलिए 107, ए क्लोन इज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। क्लोन आपको सबको पता है, क्लोन कैसे आता है, सॉरी क्लोन सेल्फ पोलिनेशन से थोड़ी ना होगा, ये एसेक्सुअल से होगा, इसमें सिर्फ एक की चाहिएगी, दोनों का जरूरी नहीं है। 108, हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, रॉबर्ट ब्राउन। फैक्ट क्वेश्चन है लेकिन फैक्ट टफ नहीं है, ये एनसीईआरटी फैक्ट है, सबको पता है, 6th क्लास के बच्चे को बताया जाता है। 109, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलियंथ ऑफ सेकंड, किसी सेकंड का बिलियंथ हिस्से को क्या कहेंगे, नैनो सेकंड कहेंगे, बिल्कुल बेसिक एनसीईआरटी।
110 व्हेन एंगुलर वेलोसिटी चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि डी ओमेगा बाय डी टी क्या हो जाएगा, अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। 111 इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, बिल्कुल इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो पूछ रहा है, H2O सबको पता है, 2:1 बेसिक, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। 112 विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड, इसमें से कौन सी अनबैलेंस है, 10th NCERT केमिस्ट्री, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन इजी। 113 द पॉपुलेशन ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ लाइट बाय लिविंग बीइंग इज नोन एज बायोलुमिनेसेंस, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। अब तक के जितने क्वेश्चन आए हैं बिल्कुल इजी हैं, और आपको एनसीईआरटी में क्या इंपॉर्टेंट है नहीं है वो आपको थोड़ी ना पता, लेकिन हम कराते हैं, हम अपने नोट्स भी देते हैं, इस नोट्स से भी आते हैं, और एनसीईआरटी का रेफरेंस भी देते हैं कि कौन से पेज पर कौन सा टॉपिक है, उसको जाके होमवर्क में करें अगर किसी को होमवर्क से दिक्कत ना हो तो। CFC आर यूज्ड एज ए, आपको पता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये पोल्यूशन करती है, पोल्यूशन करती है। तो आपको एक बात पता है, इंसुलेटर एरोसोल्स में, रेफ्रिजरेटर किस में यूज होती है, ऑल ऑफ द अबोव। 115 द मेजर टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट स्केल, यानी कि 2000 फ़ारेनहाइट दे रखा, उसको मुझे डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है, तो इसके लिए एक बेसिक फॉर्मूला है केल्विन, फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस का, वो फॉर्मूला हमने आपको नोट्स में करवाया था, इसमें 1093.30, यानी कि ऑप्शन ये होना चाहिए था, बट ये दो रोंग दे रखा है, यानी कि ये फॉल्स है। ACC से भी एरर हो सकता है, शायद इसमें ग्रेस देंगे। 116 में प्लैनेट्स आर सॉलिड हेवनली बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड द सन, जो प्लैनेट्स हैं सन के अराउंड में मूव करते हैं, बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। कौन से, सर्कुलर पाथ में नहीं, सर्कुलर पाथ में नहीं, ओपन इलिप्टिकल या क्लोज्ड इलिप्टिकल, ओपन में कैसे होगा, क्लोज्ड इलिप्टिकल पाथ में। 117 द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर, यानी कि मैक्सिमम कितना है, 220 वोल्ट। 118 द केमिकल नेम ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर इज कैल्शियम क्लोराइड, क्या कैल्शियम क्लोराइड है, बेसिक नेम है, बेसिक नेम। 9th केमिस्ट्री, 9th केमिस्ट्री क्या है, फॉल्स है। 119 से विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज से बिलोंग नहीं करता, कौन सा नहीं करता है इसमें से, होमोलोगस सीरीज से ये नहीं करता है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। 11th NCERT। 120 व्हाट डू यू मीन बाय VGA, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, बेसिक कंप्यूटर से है ये, वीडियोग्राफिक एरे। 121 द प्रोसेस ऑफ ऑल कंप्यूटर, चाहे माइक्रो हो, मिनी हो या मेन फ्रेम, कोई भी कंप्यूटर हो, क्या होगा उसमें, प्राइमरी स्टोरेज होगी, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होगी, कंट्रोल यूनिट होगी, all of the above answer। 122 which region of the alimentary canal absorb the digested food, digested food कौन है, NCERT easy, बिल्कुल स्मॉल इंटेस्टाइन। 123 पेंचाली ब्रीड ऑफ द शीप कहां मिलेगी, आपको ये है, ये थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इस पे आप सोच सकते हो, लेकिन ये हमारे नोट्स से भी है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन। ये गुजरात से है, लेकिन एक क्वेश्चन अगर एक आपका गलत होता है तो कोई खास बात नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट विंडो क्या है, सबको पता है, ऑपरेटिंग सिस्टम से है। 125 स्मॉल सिंगल साइट नेटवर्क क्या है, स्मॉल सिंगल, आपको पता है इंटरनेट की होती है, एक तो वाइड एरिया पे हो, एक लोकल, एक बिल्कुल ही, तो इसने सिंगल पूछा है, लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क से। इतना इजी पेपर, बिल्कुल इजी पेपर। अगर इस पेपर की मैं बात करूं तो साइंस पोर्शन बिल्कुल 24 इजी स्कोर, यानी कि कट ऑफ हाई जाएगी डेफिनेटली।
अब हम एक नया बैच शुरू करने वाले हैं 11 अगस्त को ACC 130 के लिए। आप 11 अगस्त को जल्दी से जल्दी इनरोल करिए। आप अगर इनरोल करते हैं तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि लेट आओगे तो आपकी तैयारी में बूस्ट नहीं होगा, लास्ट टाइम पे आप गलतियां करेंगे। इसलिए हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अपनी तैयारी के बूस्ट के लिए समय से जाग जाइए। जय हिंद, जय भारत।